हम लोग बात करने वाले हैं एक ऐसे बिजनेस टाइकून, कैसे बिजनेस स्ट्रेटेजिक टाइकून, कैसे बिजनेस स्ट्रेटेजिक्स, एक ऐसी शख्सियत, एक ऐसी पर्सनालिटी, एक ऐसे इंसान, एक ऐसी मतलब एक पावरफुल शक्ति जिन्होंने अपना जो बिजनेस है स्ट्रेटेजिकली जो है टाइम बाय टाइम बढ़ाया है। और वो महिंद्रा की एक कंपनी है, मतलब महिंद्रा ने नहीं बनाया, उसके सीईओ कोई अलग है, पर वो आनंद महिंद्रा के फ्रेंड थे इसलिए, और आनंद महिंद्रा ने उनको थोड़े पैसे दिए थे उनकी कंपनी चालू करने के लिए, इसलिए उसका नाम रख दिया गया है। और एक बैंक है महिंद्रा। तो दोस्तों वो कौन सा बैंक है वो हम लोग बाद में समझेंगे। तो दोस्तों पहले उनके बारे में इंट्रोडक्शन, जैसे कि कल मैंने एयरटेल इंट्रोडक्शन दिया था, तो ऐसे इंट्रोडक्शन पे जाते। तो दोस्तों जो इसके सीईओ है वो कोटक बैंक जो है, कोटक बैंक, तो फिर उसके वो एमडी है, सीईओ है, सीईओ मतलब एमडी, सीईओ और फाउंडर है, ठीक है, को फाउंडर नहीं, ठीक है। उसके बाद क्या है दोस्तों, उसके बाद क्या है कि उनकी 2 ड्रीम्स थी, कि फर्स्ट की उनकी जो ड्रीम थी वो क्या थी। तो दोस्तों उनकी फर्स्ट ड्रीम थी कि क्रिकेटर बनना। तो उन्होंने उसके लिए बहुत मेहनत करी, बहुत तेज़ उन्होंने मेहनत करी, और फिर वो मेहनत जो है वो धीरे धीरे अपनी मेहनत बढ़ाने लगे। वो बाद में जाकर इतने सक्सेसफुल हुए कि वो क्रिकेटर भी बनने वाले थे, पर एक लीग में, जैसे इंडियन क्रिकेट वुमेन लीग होता है, तो ऐसे छोटा मोटा लीग, मतलब छोटे लीग, तो फिर वो लीग में गए। और फिर उनको इधर, मतलब जैसे आप क्रिकेट खेलते हो तो कभी कभार आपको लग जाती, तो फेस वो पहनते हैं, फेस, जिससे कि आपका कवर होता है, बॉल आती है तो वो बाउंस करके चला जाती है, तो पर उन्होंने वो नहीं पहना होता, तो उनके इधर ब्रेन हेमरेज हो गया। तो ब्रेन हेमरेज जो होता है वो हो गया। तो फिर कौन ऐसे पेरेंट होंगे जो कि मतलब जो ऐसे पेरेंट होंगे जो अपने बच्चों को, अपने बेटे को इसके इतनी बड़ी बात के भी क्रिकेट खेलने देंगे। तो उन्होंने मना कर दिया। फिर वो जो है अपने फाइनेंस में लग गए। तो उसके बाद उन्होंने क्या करा, मुंबई यूनिवर्सिटी में वो पढ़ाई करी, अपनी ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन करी। फिर दोस्तों इसके बाद क्या है, फिर उन्होंने बीकॉम करा। बीकॉम क्या होता है, एमबीए सुना होगा, एमकॉम सुना होगा, बीए सुना होगा, बीए। तो फिर ऐसे सब होता है, कैट एग्ज़ाम सुना होगा, है ना, आईएएस एग्ज़ाम सुना होगा, तो ये सब होता है, ठीक है। इसके बाद क्या है दोस्तों, तो चलिए जानते हैं जल्दी से। तो दोस्तों इसके बाद ये है कि उनकी जो फैमिली है उसके अंदर 60 मेंबर्स है। जैसे कि एयरटेल के जो थे उनके टोटल 40 भाई बहन थे, 40 नहीं 30 भाई बहन थे उनके, पर इनके डबल है, कितने 30 + 30 कितना होता है 60। तो उनके 60 पूरे फैमिली के मेंबर हैं। मेरे तो बहुत ज़्यादा, मेरे तो 100 से भी ज़्यादा है, मुझे मालूम है, पर उनकी जो फैमिली उनके साथ रहती थी और एक ही घर में, तो गरीबी तो आनी थी, तो थोड़ी लोअर मिडिल क्लास में हुआ, मतलब मिडिल क्लास में। फिर दोस्तों इसके बाद क्या हुआ, तो दोस्तों चलिए जानते हैं इसके बाद क्या हुआ। तो दोस्तों इसके बाद ये हुआ कि आप सोच रहे होंगे कि इतनी सारी चीज़ें कर ली, और मैंने आपको बहुत सारे पॉइंट्स पे बता दिए। जैसे कि फॉर एन एग्जांपल कि जो भी लोग थे, मतलब मैंने आपको कितने पॉइंट्स बताए कि वो एमडी है, कोटक महिंद्रा बैंक है, सीईओ है, फाउंडर है। फिर उसके बाद उनकी 2 ड्रीम्स थी। फर्स्ट की उनको क्रिकेटर बनना था, पर वो क्रिकेटर नहीं बन पाए। क्योंकि उनको ब्रेन हेमरेज हो गई थी। तो ब्रेन हेमरेज की वजह से वो नहीं कर पाए थे। पर उनका जो ड्रीम प्रोजेक्ट था वो यही था, क्या, क्रिकेट। पर वो फाइनेंस में आ गए, ठीक है। इसके बाद क्या करा कि उन्होंने बीकॉम करी। बीकॉम मुंबई यूनिवर्सिटी से नहीं, बीकॉम करा किसी और यूनिवर्सिटी से, वो मुझे उसका नाम नहीं मालूम, पर और उन्होंने अपनी पोस्ट ग्रेजुएशन और ग्रेजुएशन किधर से करी। तो दोस्तों अपनी पोस्ट ग्रेजुएशन और ग्रेजुएशन उन्होंने किधर से करी, उन्होंने करी मुंबई यूनिवर्सिटी से। तो दोस्तों मुंबई यूनिवर्सिटी के बाद हमने समझा कि 60 मेंबर्स है, उनकी जो फैमिली है उसके अंदर थे, जॉइंट फैमिली थी उनकी सारी,
मतलब न्यूक्लियर फैमिली नहीं थी उनकी, जॉइंट फैमिली थी, ठीक है। न्यूक्लियर फैमिली मतलब छोटी फैमिली, ठीक है। उसके बाद क्या होता है दोस्तों आप सोचोगे इतने बड़े बड़े लोग होते तो मैंने बहुत सारी केस स्टडी बताई थी जिसमें कि बहुत सारे जो उनके फादर होते बड़े बड़े बिजनेस, इंडियन बिजनेसमैन, वो भी बिजनेस करते। तो दोस्तों इसका सही आंसर है इनके भी पापा और पूरे फैमिली के मेंबर, जॉइंट फैमिली, इनका मतलब फैमिली बिजनेस था। रतन टाटा सर का ना फैमिली बिजनेस, जमशेदजी टाटा, दोराबजी टाटा, JRD टाटा, रतन टाटा, फिर उसके बाद कौन है वो मुझे मालूम नहीं, ठीक है। इसके बाद क्या है दोस्तों, तो दोस्तों ये जॉइंट फैमिली थी उनकी, वो कॉटन का बिजनेस करते थे। कॉटन मतलब कॉटन ट्रेडिंग, कॉटन गिविंग, मतलब कॉटन होता है ना कि मुझे एक बार इधर लगी थी तो खून ना बहे इसलिए उधर कॉटन लगा देते, तो कॉटन बहुत सारे काम में आता है। आपके जो ऐसे करते हैं ना, कुछ कर ले ऐसे कुछ एक चीज़ होती है, रुई डालते उसके अंदर, उसमें भी काम होती है, तो वो प्रोडक्ट्स बन जाता है, तो उसमें उनको बहुत प्रॉफिट होता था। तो फिर वो जो है वो अपने फिर उन्होंने मतलब दोस्तों उसके बाद अभी उन्होंने MBA करी, नहीं MBA से पहले मैं उनका नाम और बर्थ बता देता हूँ। तो दोस्तों उनका नाम क्या था, उनका बर्थ क्या था, तो चलिए जल्दी से समझते हैं। तो दोस्तों उनका बर्थ कब हुआ था, 1959, मतलब कि 1959 को हुआ, मतलब कि वो भी 63 ईयर्स के हैं, ठीक है। 1959 को उनका बॉर्न हुआ, ठीक है, अंडरस्टूड। और कब हुआ, जैसे कि एयरटेल के जो है जिनका नाम है सुनील भारती मित्तल, कल मैं आपके लिए बनाया था कि किन के ऊपर, लक्ष्मी मित्तल। तो लक्ष्मी मित्तल का कब हुआ, 15 जून को हुआ, उनका 15 जून को, पर इनका 15 मार्च 1959, ठीक है। 63 ईयर्स ओल्ड, 63 वर्ष के, जो भी बोलना है वो बोल जाते। तो दोस्तों इनका नाम क्या है, तो दोस्तों इनका नाम है उदय कोटक। कोटक जो है, उदय की स्पेलिंग मैं आपको बता देता हूँ, UDAY, ठीक है। आप कर सकते हो, अगर आपको किसी का भी वीडियो या मेरा वीडियो देखना है तो आप उदय कोटक नाम से डाल सकते हो, ठीक है। इसके बाद क्या है दोस्तों, तो चलिए जल्दी से समझते हैं। तो दोस्तों आपने उनका नाम समझ लिया, फिर उन्होंने अपनी MBA करी, MBA मास्टर, कुछ तो भी उसकी फुल फॉर्म होती है वो मुझे मालूम नहीं है। तो जैसे कि मैंने आपको बताया BA, BCom, MBA वैसा ही होता है, MCom, BCom, ऐसे सब। उन्हें BCom भी करी, MBA को भी, दोनों उन्होंने करी, ठीक है। बस उनके लिए बचा था MCom और BA, वो उन्होंने नहीं करी, ठीक है। उसके बाद क्या है दोस्तों, तो दोस्तों इसके बाद क्या है कि ऑफर, मतलब कि वो उनकी जो इंटेलिजेंस थी वो अच्छी थी, तो पता है उनको उन्होंने करा नहीं, खुद किसने, आप सोचोगे टाटा कंपनी ने, नहीं, आप सोचोगे स्टील कंपनी ने, किसने, लक्ष्मी मित्तल की कंपनी ने, वर्ल्ड लार्जेस्ट स्टील किंग बोला जाता है उनको, तो उनकी कंपनी से आया हुआ, नहीं, हिंदुस्तान यूनिलीवर से, जिनके जो है बहुत सारे है, उनकी बहुत सारी कंपनीज है पावरफुल। और फिर उन्होंने उनको जॉब के लिए बुलाया, फिर वो रेडी थे कि मैं जॉब कर लूँगा। फिर भी जो उनके फादर है उन्होंने बोला कि तुम्हें एक बार जॉब करने से पहले सोचना चाहिए, तो उन्होंने बोला मेरा तो यही है। फिर उन्होंने वापस सोचा तो उनको लगा कि मुझे मेरे फादर के फैमिली बिजनेस में कॉटन के बिजनेस में जाना चाहिए। वो गए, उसको समझा, डीप में गए, डीप, जैसे कि अभी आपको मतलब ये पोल दिख रहा है वाइट कलर का जिस पे पेंट लगा हुआ है, तो उसके अंदर कितना मैकेनिज्म होगा जब ये दिख रहा है इतना अच्छा, है ना, जब ये हो रहा है तो उसका जो मैकेनिज्म है उसकी डेप्थ में जाकर कि वो कैसे बना है, वो कैसे दिखता है, अपनी जो कंपनी है उसको कैसे ग्रो करेंगे, तो ये सब भी वो देखना सीख गए और फिर वो अपनी कंपनी जो है वो हो गए।
ठीक है। फिर दोस्तों उनके लिए फर्स्ट टर्निंग पॉइंट है क्या? आप सोच रहे होंगे कि उन्होंने अपनी खुद की कंपनी चालू करी। सही है दोस्तों। तो दोस्तों उन्होंने अपनी फाइनेंस कंपनी चालू करी। जैसे कि मैंने आपको बताया उनके 2 ड्रीम्स थे। फर्स्ट तो क्रिकेटर, वो तो ख़त्म हो गया ब्रेन हेमरेज में। और एक चीज़ बताना भूल गया मैं कि ब्रेन हेमरेज जो है उसके अंदर उनकी जो है मतलब ब्रेन हेमरेज के अंदर उनको 1 साल बेड पर ही रहना पड़ा। 1 साल मतलब कि अभी अगर 1 साल हो गया तो फिर मैं 9 ईयर्स का हो जाऊँगा। अभी मैं 8 ईयर्स का हूँ तो 1 साल वो हॉस्पिटल में रहे। तो अभी तो हम लोग आगे चलते हैं। मैं एक चीज़ भूल गया था, वो मैंने आपको बता दी। ठीक है, इसके बाद क्या है दोस्तों? चलिए इसके बाद जानते हैं। तो दोस्तों इसके बाद है कि क्या है, तो उन्होंने अपनी खुद की कंपनी चालू करी। नाम क्या रखा? आप सोचेंगे कोटक महिंद्रा बैंक। नहीं दोस्तों, ये नहीं है, इसके अलावा भी है। क्या है? आप सोच रहे होंगे कि इसका नाम होगा कोटक। क्या आप सोच रहे होंगे? कोटक कैपिटल इन्वेस्टमेंट? नहीं, कोटक कैपिटल क्या? कोटक कैपिटल क्या? कोटक कैपिटल के बाद एक और चीज़, कोटक कैपिटल मैनेजमेंट। आप सोच रहे होंगे। तो दोस्तों ये आंसर सही है, कोटक क्या कैपिटल मैनेजमेंट सही है। तो दोस्तों चलिए इसके बाद जानते हैं। इसके बाद क्या है? तो दोस्तों अभी शायद से हमारा कितने मिनट का वीडियो हो गया? मुझे लगता है ऑलमोस्ट 12 मिनट का हो गया वीडियो। तो दोस्तों इसके बाद क्या है? तो दोस्तों हम लोग अपने आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों इसके बाद हमारा क्या है? तो दोस्तों चलिए हम लोग जानते हैं। तो दोस्तों इसके बाद हम लोग समझते हैं क्या है। तो दोस्तों आप इसके बाद सोच रहे होंगे कि उन जैसे कि कोई भी होता है तो फिर उनको कंपनी स्टार्ट करने से पहले थोड़े पैसे चाहिए होते हैं। तो फिर अभी मैं आपको बताता हूँ कोटक महिंद्रा बैंक क्यों होता है, महिंद्रा क्यों लगता है। तो उनके बहुत सारे फ्रेंड्स थे। उन्होंने उनको बोला हम तुम्हें पैसा देते हैं। उनके बहुत सारे मतलब आप सोच रहे होंगे कि 2-3 फ्रेंड, 10-20 फ्रेंड नहीं दोस्तों, कि 40 to 50 फ्रेंड्स ने उनको मदद करी। और एक फ्रेंड ने उनको इतना रिटर्न दिया कितना मालूम है? मैं ही पागल हो गया था। उन्होंने दिया उनको 10 लाख रुपीज़। क्या? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 लाख रुपीज़ मतलब कि 50 ठीक है। तो 50 मतलब 10 लाख रुपीज़ उन्होंने दिए, सबसे बड़ा अमाउंट। तो फिर उन्होंने सोचा क्यों ना तुमने मेरी कंपनी बनाई है तो मैं तुम्हारे ग्रुप में शामिल हो जाऊँ। मतलब टाटा ग्रुप जैसे उसके अंदर मोर देन 100 कंपनीज है, तो फिर उन्होंने सोचा कि मैं क्या करता हूँ ना उन्होंने सोचा कि मैं क्या करता हूँ, कि मैं इनके ग्रुप में चला जाता हूँ। महिंद्रा के जैसे ग्रुप है, जैसे टाटा का 100 कंपनीज है वैसे इनके भी जो है वो भी है, इनके भी है। तो फिर इनका भी ग्रुप है। तो फिर उन्होंने उन्होंने वो बहुत ही अच्छे माइंडसेट के थे। तो उन्होंने सोचा कि मैं कैसे इसको करूं, मैं करूं ना करूं। उन्होंने बहुत दिमाग लगाया, इसके लिए उनको 2 दिन लग गए। फिर उन्होंने बाद में जाकर महिंद्रा ग्रुप में चला गया। क्यों? क्योंकि आनंद महिंद्रा सर आपने सुना होगा, मैंने शायद से राधा लक्ष्मी मित्तल के ऊपर कल बनाया, फिर सुनील भारती मित्तल सर, उसके बाद राधा कृष्ण दमानी सर, फिर उसके बाद राधा कृष्ण दमानी सर से पहले मैंने बनाया था महिंद्रा बैंक नहीं सॉरी आनंद महिंद्रा सर के बारे। तो दोस्तों आपने सुन लिया कि आनंद महिंद्रा सर के ऊपर मैंने वीडियो बनाया, आप देख सकते हैं। तो दोस्तों वो फाइनली उस कंपनी का नाम क्या हुआ? तो दोस्तों फाइनली उस कंपनी का नाम हुआ क्या? तो दोस्तों उस कंपनी का नाम हुआ कोटक महिंद्रा बैंक। आप सबको मालूम है। और उसके बहुत सारे स्टोर्स हैं, मैं आपको बताऊंगा लास्ट कि कितने स्टोर्स हैं उनके। तो चलिए दोस्तों इसके बाद आगे बढ़ते हैं।
तो दोस्तों इसके आगे क्या है कि आप सोच रहे होंगे कि बहुत सारे लोग जो होते हैं वो रिस्क नहीं लेते, पर इन्होंने नंबर 1 रिस्क लिया। क्या? तो दोस्तों चलिए समझते हैं इन्होंने कौन सा रिस्क लिया। तो दोस्तों चलिए समझते हैं। तो दोस्तों एक नैल्को कंपनी है जो है कि किसकी है? आप सोचोगे रिलायंस ग्रुप की। तो दोस्तों इसका गलत है आंसर। ये सोचना आप कौन बनेगा करोड़पति में, मैं बताता हूँ। वो अडानी की भी नहीं है, रिलायंस की भी नहीं है, तो आप सुनेंगे महिंद्रा के भी नहीं है। आप सोचोगे टाटा के है। आंसर सही है दोस्तों, टाटा कंपनी के वो है ना। टाटा के अंदर एक कंपनी जिसका नाम है नैल्को। तो वो उनको लोन दिया और लोन देने से उनको इतना प्रॉफिट मिला कि वो बाद में जाकर इतनी तेज ग्रो करी वो कंपनी, इतनी तेज कि कोई नहीं समझ सकता उसको, बहुत तेज ग्रो। फिर दोस्तों इसके बाद क्या है? तो दोस्तों आप सोच रहे होंगे इसके बाद होगा कुछ नहीं। तो दोस्तों इसके बाद हम लोग और चीज़ें बना रहे हैं। तो वैसे ही मारुति सुजुकी के साथ भी आपने सुना होगा, बहुत सारी सुनी होगी आपने, जैसे कि एसयूवी मारुति। वैसे तो मुझे याद नहीं है कितनी कंपनीज है, पर ब्रेजा विस्टारा एक गाड़ी है शायद से, ब्रेजा विस्टारा मारुति सुजुकी समझो, ठीक है, मारुति सुजुकी। तो मारुति सुजुकी में ही कंपनी है, ठीक है, अंडरस्टूड। तो मारुति सुजुकी के अंदर ही एक मतलब नाम है विस्टा ब्रेजा है उसका नाम। तो वो जो है उसको पता है क्या कर रहा है, रिस्क की मास्टर है वो इंडिया के अंदर। क्या कर रहा हूँ मैं? 500 मतलब आप सोच रहे होंगे 500 मंजिल बोल रहा हूँ मैं, उतनी तो बुर्ज खलीफा भी नहीं है। ठीक है, तो 500 कार मतलब 500 कार्स, 500 मतलब 500, ठीक है। तो 500 कार्स, समझ रहे हो, 500 कार्स उन्होंने ली विस्टा ब्रेजा। और उनको कितना मतलब लॉस हुआ होगा, लॉस नहीं मतलब वो वाला लॉस नहीं बोल रहा, पैसे से लॉस मतलब कि उनको कितना पैसा देना पड़े होगा, ये वाला लॉस बोल रहा हूँ, ठीक है। तो उनको कितना पैसा देना होगा, मतलब कि एक गाड़ी 2-3 लाख की आती होगी, तो बहुत ज़्यादा पैसा उनको करोड़ों में देना पड़ता होगा, है ना, मिलियंस, 2-3 करोड़ मतलब मिलियन। तो 500 गाड़ी ली उन्होंने, अपने सारे क्लाइंट को फ्री में बेच दी EMI पे। लो पापा लो। अब किसी को तो 10 लाख 20 लाख में भी बेचे। 20 लाख मतलब 2 मिलियन में एक गाड़ी आती है, सब आती है गाड़ी, ठीक है। तो 2 मिलियन, 1 मिलियन, 3 मिलियन, 4 मिलियन, 5 मिलियन, 10 मिलियन तक देने लगे। और फिर उनको इतना रिटर्न मिला, मतलब कि जितना उनको घाटा हुआ था ना लेने में, 500 गाड़ी कार्स, 500 कार्स लेने में, उससे डबल, और डबल नहीं, डबल से थोड़ा हाफ, मतलब डबल और डबल से थोड़ा हाफ, मतलब 1.5 उनको ग्रोथ हुई, 1.5 टाइम्स उनको ग्रोथ हुई, इतना उनको ग्रोथ हुई। फिर दोस्तों आप सोचोगे इसके बाद मैं बोलने वाला हूँ क्या? तो दोस्तों आप सोचोगे मैं ये बोलने वाला हूँ क्या? कुछ नहीं, मैं बोलने वाला हूँ इसके बाद दोस्तों कि फॉर एन एग्जाम्पल कि हमने ये सब समझना है, नैल को समझ लिया, ये सब समझ लिया, तो आपको मालूम है वो इतने बिल्कुल ट्रस्टेड ब्रांच की नंबर 1 बैंकिंग क्यों है? आप सोचेंगे उस पर ट्रस्ट ज़्यादा करते होंगे, नहीं दोस्तों, ट्रस्ट भी नहीं, सोचेंगे उनको रिटर्न ज़्यादा देते होंगे, सही, करेक्ट आंसर है। पता है कि उनको फ्रेंड्स जो है जिन्होंने उनको पैसे दिए, 2-3 लाख भी दिए, और उन्होंने पता है कितने दिए, मतलब उन्होंने कितने दिए, मतलब वो तो मुझे नहीं मालूम, पर परसेंटेज में आपको बता सकता हूँ। उन्होंने दी सारे एक फ्रेंड को
कितना आप सोच रहे हो, नहीं एक एक फ्रेंड को नहीं, फुल फ्रेंड्स को उन्होंने पता है कितना दिया परसेंटेज। आप सोच रहे हो 2% नहीं, 4% नहीं, 4%, 6% नहीं, 7% नहीं, 8% नहीं, 10% नहीं, 12% नहीं, 14%। हाँ, आप सोच रहे होंगे अभी कितना इंटरेस्ट क्यों देते हैं। तो दोस्तों अभी समझिए कि अभी आप सोच रहे होंगे कि कंपनीज को अपने क्लाइंट्स को कितना देते होंगे। आप सोच रहे होंगे कि वो देते होंगे 2% नहीं, 4% नहीं, 6% नहीं, 8% नहीं, 8% भी नहीं, 10% नहीं, तो 12% नहीं, 14%। आप सोच रहे होंगे पहले मैंने बोला था 14। हाँ नहीं दोस्तों, 16% नहीं, 18% नहीं, 20% नहीं, 22% नहीं, 24% नहीं, 26%, 26% उनको रिटर्न देते हैं। 26 मतलब वाले में बहुत ज़्यादा बड़ी क्वांटिटी होती है, तो 40%। और दोस्तों चिंता मत करिए, खुद के लिए भी रखते हो। खुद के लिए आप सोच रहे होंगे 2% नहीं दोस्तों, 4% नहीं दोस्तों, 6%। हाँ दोस्तों, मतलब इनके लिए ये लोग रखते हैं, मतलब इनके लिए रखते हैं 14%, 26%। मतलब क्लाइंट्स के लिए रखते हैं कितना, क्लाइंट्स के लिए कितना रखते हैं, क्लाइंट्स के लिए ये लोग रखते हैं कितना, 26%। और वो अपने फ्रेंड्स के लिए कितना रखते हैं बताओ, 14%। खुद के लिए बस और बस 6%, मतलब 46 हो जाएगा। उन दोनों का मतलब फ्रेंड्स और क्लाइंट्स का अकेले मिलकर 40 होता है, और इनका अकेले 6 होता है, बस 6 होता है। ठीक है, इसके बाद क्या है दोस्तों, तो दोस्तों चलिए समझते इसके बाद क्या है। तो दोस्तों इसके बाद ये है कि तो दोस्तों इसके बाद चलिए समझते हैं इसके बाद क्या है। तो दोस्तों इसके बाद आप सोच रहे होंगे कुछ नहीं। तो दोस्तों इसके बाद भी और चीज़ें मैं आपको बताऊंगा, जब तक ये वीडियो बहुत बड़ा नहीं हो जाएगा, जब तक मैं आपको बताते रहूँगा, बहुत सारी डिटेल्स मैं आपको बताऊँ। आज के वीडियो किसके बारे में आप बताओ दे। आप सोचेंगे एयरटेल के सुनील भारती मित्तल नहीं, लक्ष्मी मित्तल नहीं। दोस्तों आज हम लोग किसके बारे में बात कर रहे हैं बताएं। तो दोस्तों आज हम लोग बात कर रहे हैं उदय कोटक सर के बारे में। ठीक है, तो दोस्तों इसके बाद क्या है, तो दोस्तों इसके बाद ये है कि आप ये चीज़ समझ गए कि हमने बहुत सारी चीज़ें समझ ली। हम लोग अभी थोड़ा आगे बढ़ते हैं कि आप अभी सोच रहे होंगे क्या, आप अभी सोच रहे हो इतना रिस्क ले लिया उन्होंने, मारुति सुजुकी में 26% दे दिया उनको, 14% दे दिया उनको, खुद 6% लिया। तो दोस्तों आप सोचेंगे इसके बाद क्या है। तो दोस्तों इसके बाद क्या है, सो फ्रेंड्स आफ्टर दिस इज की जो मतलब क्या इसके बाद जो क्या, इसके बाद जो कि हमारी मतलब कोटक महिंद्रा बैंक है ना, कोटक महिंद्रा बैंक, वो फर्स्ट ऐसी बैंकिंग कंपनी है, फर्स्ट ऐसी बैंकिंग कंपनी है जिन्हें लाइसेंस मिला, बैंकिंग लाइसेंस मिला, बैंकिंग लाइसेंस नंबर 1 कंपनी इसमें। इसके बाद क्या है दोस्तों, तो चलिए समझते हैं इसके बाद क्या है। तो बैंकिंग लाइसेंस उनको बहुत ही अच्छा मिला, और बैंकिंग लाइसेंस जो है वो बहुत ही अच्छा होता है, जिससे कि क्या होता है कि जो बैंक होते हैं उसमें जो है आप लाइसेंस दे दिया आपकी कंपनी का, आप जो हो आपकी कंपनी बिल्कुल सुरक्षित है, आपकी कंपनी में कोई पेनल्टी नहीं लगेगी, आप बिल्कुल सेफ हो, आपको पेनल्टी मिलेगी नहीं बिल्कुल, आप ये सोच लो। और लाइसेंस जो होता है बैंकिंग लाइसेंस बहुत अच्छा होता है, जो भी बैंकिंग कंपनी होती है या फिर कोई भी होता है, और वो भी बैंकिंग लाइसेंस मिला तो ठीक। पर RBI से, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो हेड है, मतलब राजा है, किंग है, लायन समझ लो, लायन ऑफ जंगल मतलब सारे बैंक्स,
सारे बैंक्स, एक कम्युनिटी बैंक्स की, और कम्युनिटी के हेड आरबीआई, और आरबीआई को किसने चालू करा होगा था बताओ? अभी आर अम्बेडकर सर पे ने चालू करा था। तो दोस्तों आप चिंता मत करिए, मैंने उन पे भी वीडियो बनाया है, ठीक है। तो दोस्तों इसके बाद क्या है, आज मैंने इसके बारे में 2 वीडियो दे दिए कि कौन से आप देख सकते हो उसको, कौन से भीमराव अम्बेडकर सर, भीमराव अम्बेडकर सर, ठीक है। उसके बाद आनंद मेहरा, ठीक है दोस्तों। तो इसके बाद हम लोग क्या समझते हैं, इसके बाद दोस्तों वो जो है कौन, वो कौन, कोटक महिंद्रा सर, कोटक महिंद्रा सर नहीं था, उदय सर जो है, उदय कोटक सर जो है वो बहुत ही अच्छे बिजनेसमैन हैं, और उनकी जो बिजनेस स्ट्रेटजीज है वो बहुत ही अच्छी है। जैसे कि मैंने आपको बहुत सारी स्ट्रेटजीज बताई, जैसे कि मैनेजमेंट, उनकी जो मैनेजमेंट है, उन्होंने अपनी कंपनी का नाम अपने सेम नाम से लगा, जैसे कि टाटा कंपनी है। और उनकी जो बिजनेस स्ट्रेटजीज है, जैसे कि मैंने आपको बहुत सारी बताई, कि मैंने आपको ब्रेजा विटारा का बताया, जो कि मारुति सुजुकी की एक ब्रांड है, ब्रांड नहीं मतलब आप देखते हैं ना, टोटो इनोवा, तो इनोवा जो है वैसे ब्रेजा विटारा है। तो वो जो है वो उनकी जो स्ट्रेटजीज है। और जैसे मैंने आपको इससे पहले क्या बताया, तो दोस्तों मैंने इससे पहले बताया था नेल्को, जो टाटा कंपनी है, तो वो जो है वो बहुत ही अच्छे स्ट्रेटजिक्स है, और उनको जो है मतलब उनका जो माइंड है वो बहुत तेज़ी से काम करता है, बहुत तेज़ी से। और वो जो अपना जो है माइंड जो है वो बहुत ही अच्छी तरह जो है फोकस कर रहते हैं, बिल्कुल जो है मतलब अपना जो बिजनेस टाइकून वाला माइंड है वो हमेशा रखते हैं वो लोग, वो जो कि बहुत ही अच्छा होता है, और जो कि रहना भी चाहिए सबके उसमें। और रहेगा तो क्या होगा, तो दोस्तों रहेगा तो उनका जो माइंड है, जो भी बिजनेसमैन के माइंड है, जैसे कि कोई भी इंसान होता है, उन 2 माइंड होते हैं, एक तो रटने का माइंड होता है, एक तो मतलब रटने का नहीं, सॉरी, 2 माइंड होते हैं, क्या, फर्स्ट सीखने का माइंड और एक तो बताने का माइंड। आप दोनों माइंड यूज़ कर सकते हो। फिर तीसरा माइंड भी होता है, कुछ मालूम नहीं है फिर भी मुझे मालूम है, मैंने 3 इडियट्स के सारे पोर्शन देख, मैं बना स्टॉप पता चला कि बनाऊँ नहीं, तो ऐसा नहीं, ये 3 माइंड होते हैं। तो मुझे लगता है कि फर्स्ट के जो मैंने 2 माइंड रखे, सीखना और करना, ये 2 माइंड्स आपके होने चाहिए, और वो ही लर्निंग ये देते हैं, और वो जो है बिल्कुल बिजनेस अपने बिल्कुल फोकस में रहते हैं, कंसंट्रेट करते हैं अपने बिजनेस में बिल्कुल। जैसे कि आपने सुना होगा कि टॉप 10 लिस्ट में आते हैं, रिचेस्ट मैन इन इंडिया, टॉप 10 में आते हैं हमेशा। वो अपना जो माइंड है वो कंसंट्रेटेड रखते हैं। अगर दोस्तों ये समझ लीजिए 4 चीज़ एक साथ कनेक्टेड है, क्या आपको वो चीज़ पसंद है, कंसंट्रेशन रहेगा तो टाइम बचेगा तो मनी आएगा तो आप ज़्यादा बड़े अमीर बनोगे, और आपका जो है आपके वजह से लोग जो है उनकी जो माइंड है वो भी बहुत तेज़ी से शार्प होंगे। शार्प मतलब क्या, शार्प मतलब वो वाला शार्प नहीं, शार्प मतलब कि उनका जो माइंड है उनको समझ आएगी कि अगर हमें बिजनेस करना है तो कैसे करना है। तो दोस्तों वो जो है बिजनेस स्ट्रेटेजिक्स में रहता है, वो बिल्कुल कॉन्सेंट्रेटेड रहता है, अपना जो माइंड है बस सीधा बिल्कुल, जैसे कि आपने सुना होगा लेजर शार्प फोकस, सुना होगा कभी कभार, तो लेजर शार्प फोकस में रहता है। इलॉन मस्क, सारे बिलियनियर्स जो होते हैं वो लेजर शार्प फोकस, क्या लेजर शार्प फोकस, बिल्कुल कॉन्सेंट्रेटेड, ना इधर ना इधर, बिल्कुल कॉन्सेंट्रेटेड रहते हैं, और अपने बिजनेस पे ज़्यादातर रहते हैं। बिजनेस पे क्या होता है कि बिजनेस में रहते हैं तो फिर उनको बिजनेस की अच्छी समझ हो जाती है, उसमें डेप्थ में चला जाता है। जैसे कि मैंने इस पोल का आपको एग्जांपल दिया कि पोल जो है, या फिर आप ये देखा होगा पाइप जो उधर जा रहा है, तो उसके अंदर जो पाइप है वो आपको ऐसे ही दिख रहा है, गंदा दिख रहा है बहुत, छी, इसमें अच्छा नहीं है, मतलब मैं एग्जांपल दे रहा हूँ कि अच्छा नहीं लगा, पर इसमें जो मेहनत है वो भी होता है। और कुछ बिजनेसमैन ऐसे होते हैं कि जो कि जिनकी मेहनत से कुछ नहीं होता, पर कुछ बिजनेसमैन ऐसे होते हैं कि उनको मालूम रहता है कि अपना जो बिज़नेस है उनको किस डायरेक्शन में ले जाना है, उनको कैसे ले जाना है, उनका रूट उनको मालूम होता है। जैसे कि फॉर एन एग्जांपल कि आप किधर जा रहे हो, मोटिवेशनल चीज़ बता रहा हूँ, सुन लो, क्या कि आप किसी रोड पे जा रहे हो, जैसे कि आपका एक रोड है, आप दिल्ली से किधर जाना चाहते हो, आप बोलोगे लखनऊ जाना है मुझे, नहीं,
मतलब लखनऊ जाना है, मुझे पंजाब जाना है, मुझे जम्मू कश्मीर जाना है, मुझे लद्दाख जाना है, मुझे इधर जाना है, मुझे आंध्र प्रदेश जाना है, उत्तर प्रदेश जाना है, महाराष्ट्र जाना है, पुणे जाना है, मुंबई जाना है, तेलंगाना जाना है, तमिलनाडु जाना है, बेंगलुरु जाना है, कर्नाटक जाना है, और ऐसी सब चीज़ें आप बोलो तो फिर आप एक साथ तो नहीं जा सकते हो। पर अगर आप एक जगह गए और अगर आपकी लाइफ सेट हो गई तो फिर वो होता है रूट दिखाना। अपना बिजनेस जो होता है, स्ट्रेटेजिक्स जो होते हैं माइंड के लोग, वो बिजनेस को समझते हैं, डेप्थ में जाते हैं। जैसे कि मैंने आपको पोल का एग्जांपल दिया, तो वो जो है बिल्कुल जाते हैं और फिर उनको रास्ता पता रहता है कि कौन से रास्ते पे ले जाना है मेरे बिजनेस को, जिससे कि मेरा बिजनेस जो है वो अच्छी तरह चले। क्या अच्छी तरह चले। और फिर अच्छी तरह चलने से क्या होता है कि अगर आपका बिजनेस जो है वो बिल्कुल ट्रेंड मोड में चलेगा, ट्रेंड मोड में चलने से क्या होता है कि आपका जो बिजनेस होता है वो बिल्कुल स्ट्रेट चलता है। स्ट्रेट चलने से क्या होता है कि आपकी जो चीज़ें होती है, आपका जो बिजनेस होता है, आपकी जो एम्पायर होती है वो भी ग्रो करती है। और दो चीज़ सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, किससे मैंने रिचर्ड ब्रांसन का एक वीडियो देखा था। मैं ऐसे ही वीडियो देखता हूँ जिससे कि मैं आपको लर्निंग दे पाता हूँ। तो फिर मैंने ऐसे ही वीडियो सुना था कि रिचर्ड ब्रांसन सर जो है वो अपने जो क्लाइंट्स भी नहीं, मतलब तीन चीज़ें कनेक्टेड होती क्या कि रिचर्ड ब्रांसन जो है वो लोगों का ऐसा सोचता है कि मैं भी एम्प्लॉय का हिस्सा हूँ। तो फिर वो उनको जैसे ही रखते हैं कि उनको जितने, अगर आप उनको खुशी दोगे, अगर आप रिचर्ड ब्रांसन क्या करते हैं, अगर आप एम्प्लॉय को खुशी दोगे वो आपके क्लाइंट को खुशी देंगे और वो आपके कॉम्पिटिटर में जाएंगे ही नहीं। दिस इज़ द वन स्ट्रेटजी दैट ही यूज़। कि रिचर्ड जो हमारे उदय कोटक सर है वो बोलते हैं कि मैं तुम्हारी टीम का ही एक हिस्सा हूँ, मैं फाउंडर हूँ, CEO हूँ, MD हूँ, कोई बात नहीं, मैं तुम्हारी टीम का हूँ। और फिर उनको एनकरेज करते हैं और फिर उनके जो बैंक के उससे होते हैं उसमें कोई खराबी नहीं बताते उनको। वो बिल्कुल जो स्ट्रेट, उनके एम्प्लॉयज़ जो है वो भी बिल्कुल स्ट्रेट फोकस्ड रहते हैं, वो बिल्कुल अपने काम पे फोकस करते हैं। और वो जो है उनको सेलिब्रेशन भी होता है। और जैसे कि आपको बहुत बार जैसे कि कल, मतलब दोस्तों कल जो है, कल गणेश चतुर्थी थी, मतलब ठीक है, तो कल गणेश चतुर्थी थी, ठीक है। तो दोस्तों कल मैं आपके लिए बोल नहीं पाया, तो दोस्तों कल था गणेश चतुर्थी, ठीक है। तो दोस्तों इसके बाद क्या है कि वो जो है अपना फोकस्ड माइंडसेट रहते हैं। जैसे कि इलॉन मस्क का ले लो, नहीं बिल गेट्स, ठीक है। तो बिल गेट्स जो रहते हैं, जैसे कि ये है, ये बुक समझ लो, मेरा हाथ जो है इसको बुक समझ लो, मैं पढ़ रहा हूँ, मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ, ठीक है। तो वो जो है वो बिल्कुल लेजर शार्प फोकस में रहते थे, वो बिल्कुल कॉन्सेंट्रेट करते थे। मतलब एक भी लाइन उनसे पूछ लो वो उसका भी आंसर दे देते थे, एक एक वर्ड का बताते थे, ये भी बता देते थे कि कौन से पेज से आपने पूछा है मुझसे। तो इतने फोकस थे वो, इतने फोकस थे, इसलिए उनको पढ़ाई में बहुत मन था। वो इतनी तेज अपना जो है, इतनी तेज अपना जो माइंड है वो इतना तेज ग्रो करते थे, इतना तेज ग्रो करते थे कि वो धीरे धीरे अपना जो बिजनेस एम्पायर है वो बढ़ाने लगे। थर्ड लार्जेस्ट उन्होंने कंपनी बनाई अपनी, जिसका नाम है माइक्रोसॉफ्ट। तो दोस्तों वो जो है उनकी जो दिमाग होती है, जो भी बिलीनियर्स की, सेल्फ मेड बिलीनियर्स जो है वो सब होते हैं। मैं आपके लिए बहुत सारे लोगों पे लाऊंगा। अभी मैं इंडियन के बारे में बताना चाहता हूँ, जिससे कि इंडियन लोगों में ही इंडिया के बारे में अच्छी तरह जागरूकता बढ़े। फिर मैं आपके लिए बिजनेस स्ट्रेटजीज लाऊंगा और वो भी दूसरे बिजनेस के, मतलब दूसरे बिजनेस से बाहर के दुनिया के बिजनेस, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों इसके बाद क्या है, तो दोस्तों इसके बाद ये है कि वो जो है वो अपना बिजनेस जो है वो बढ़ाते हैं, इस मूवमेंट में बढ़ाते हैं, ऐसा बढ़ाते हैं वो अपना बिजनेस कि ना इधर सीधा फोकस्ड, कि अभी मुझे बस और बस यही काम करना है, मुझे आज रिसर्च करनी है, मुझे आज कॉलिंग करनी है, मुझे आज टेली कॉलिंग करनी है, मुझे आज HR करना है, मुझे यही करना है, इस वीक में यही करना है। सॉरी मैंने इसको बचा दिया, सॉरी, ठीक है, मुझे आज यही करना है। तो वो जो है उनका लेजर शार्प फोकस होता है, ठीक है। तो लेजर शार्प फोकस जो होता है वो बहुत ही हेल्प करता है अपनी लाइफ में बढ़ने के लिए। क्यों? क्योंकि जो होता है, आप अगर किसी चीज़ पर कॉन्सेंट्रेटेड रहोगे,
जैसे कि मैंने आपको बताया था कि अगर आपको काम अच्छा लगता है तो ही करो, काम अच्छा करो तो कंसंट्रेट होगा तो आप अच्छी तरह करोगे तो टाइम से होगा तो मनी मिलेगा तो मतलब जो सेल्फ रिस्पेक्ट है वो मिलेगी, सेल्फ रिस्पेक्ट मिलेगी तो और ज़्यादा करोगे, और ज़्यादा करोगे, फिर उसके बाद और एडवांस होंगे और फिर उसके बाद नंबर 1 होंगे। यही इलॉन मस्क की टेक्निक है। तो ऐसे मैं आपके लिए बहुत सारी टेक्निक्स लाते रहूँगा, ऐसे ही बहुत सारे बिजनेसमैन के लिए लाते रहूँगा। ठीक है दोस्तों, तो वो जो है मैंने आपको बहुत सारे पॉइंट्स बता दिए, मैं आपको बहुत सारी चीज़ें बता दी उदय कोटक सर के बारे में, और जो उन्होंने स्ट्रैटेजीज दी थी दूसरे लोगों के बारे में और खुद जो करते हैं वो भी मैंने आज आपको बताई। तो दोस्तों जैसे कि मैंने आपको बहुत सारे बताए, लेजर शार्प फोकस जो भी चीज़ें होती है, कंसंट्रेटेड, मैंने आपको पाइप का एग्जांपल दिया कि कैसा होता है कि एक बिलियनियर सेल्फ मेड इंडस्ट्रियलिस्ट का कैसा माइंडसेट होता है, वो कितना अच्छी तरह अपना जो बिज़नेस है वो बढ़ा सकता है, और वो कैसे अपना बिज़नेस बढ़ा सकता है, और वो कितने स्ट्रेटजीज बताई वो तो मुझे याद नहीं, पर उन्होंने आपको बताई। तो दोस्तों ऐसे मेरे वीडियो देखते रहिए, मैं आपके लिए और ऐसे वीडियो बनाते रहूँगा। और दोस्तों मैंने आपके लिए बहुत सारे वीडियो बनाए, जैसे कि विप्रो पे मैंने आपके लिए बनाया क्या मैंने, हाँ, तो विप्रो अजीम प्रेम जी पे मैंने बनाया, नारायण मूर्ति पे मैंने बनाया, इन्फोसिस पे मैंने बनाया, TCS पे बनाया, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज जो है, हिंदुस्तान कॉरपोरेट लिमिटेड पे बनाया, हिंदुस्तान कंप्यूटर लिमिटेड पे बनाया मैंने, HCL पे बनाया मैंने, और महिंद्रा सर पे बनाया मैंने राधा कृष्ण दवानी सर पे बनाया, मैंने आपके लिए बनाया एयरटेल के बारे में, और एयरटेल और बहुत सारी के बारे में मैं आपके लिए बनाया, जैसे कि एयरटेल। फिर उसके बाद मैंने आपके लिए बताया लक्ष्मी मित्तल सर के बारे में, लक्ष्मी मित्तल सर के बाद मैंने आपके लिए बनाया आज हम लोगों ने बात करी उदय कोटक सर के बारे में। तो दोस्तों ऐसे मेरे वीडियो देखते रहिए, एंड प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर सब्सक्राइब माई वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक